सो हेलो बच्चों, वेलकम टू सिटी बाय सुपरहिट। दिस इज महताब आलम। एंड जैसा कि बच्चा आप लोग को पता है कि लास्ट ईयर की तरह इस साल भी एनटीए ने अपनी प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी रिसेंटली। और कुछ बच्चों ने काफी बच्चों ने उसको पूरा पूरा इवेल्युएट किया एंड अपने मार्क्स फाइंड आउट किए कि कितने आ सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड जो मार्क्स वो लोग कैलकुलेट करते हैं उतने ही मार्क्स आता है। तो आज अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रैटेजी ये शेयर करने के लिए हमारे साथ खुशी जैन ऐड हुई है। एंड वो खुशी जैन को जैसे आप जानते होंगे क्योंकि बोर्ड्स के टाइम पे भी हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया था एंड खुशी जैन ने वहां पे भी बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो सीयूटी की बात करें तो सीयूटी में भी काफी अच्छा स्कोर किया है, जिसके बारे में हम एंड में डिस्कशन करेंगे। एंड एंड में मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा कितने मार्क्स खुशी के आ रहे हैं एज पर द प्रोविजनल आंसर की। सो खुशी जैन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। एंड आप मुझे बताइए कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि कैसा फील कर रहे हो आप। काफी अच्छा फील कर रही हूँ। जैसा मैंने सोचा था कि मुझे एटलीस्ट इसके ऊपर तो मार्क्स लाने, उसमें मैं कामयाब रही। सो एक सेफ जोन में कहूंगी कि मैं इस वक्त हूँ। और हाँ, मैं बहुत करीब हूँ अब अपने ड्रीम कॉलेज के। तो हाँ। ग्रेट ग्रेट। एंड घर वालों की क्या फीलिंग्स थी, घर वालों का क्या हम बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस रहा आपने जब घर वालों की फेस देखे, रिजल्ट बताया उनको। अभी रिजल्ट ऑल्दो आया नहीं है, आना बाकी है। वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, बट स्टिल प्रोविजन आंसर की जब आपने डिस्क्लोज की घर वालों के सामने, तो उनका क्या एक्सपीरियंस था, क्या कहना था उनका। वो लोग काफी खुश थे कि एटलीस्ट जो 2-3 महीने बोर्ड्स के बाद भी जो हमने सब लोगों ने अपने आप को खींचा है, सबने सपोर्ट करा है, वो कामयाब हुआ। और एंड देवर लाइक कि हाँ, अब जो मतलब सपना हम बहुत ज्यादा देख रहे हैप्पी है। थे। हाँ। ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपसे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कहीं ना कहीं वैल्यूबल बेनिफिशियल होने वाले हैं, जो नए 2024 के एस्पिरेंट्स हैं। एंड इसके बाद भी जो एस्पिरेंट्स रहेंगे तो उनके लिए काफी ज्यादा वैल्यूबल होने वाला है। तो बच्चे, मुझे सबसे पहले आप बताओ कि कब से आपने सीयूटी की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दी थी। डोमेन्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो डोमेन्स की जो तैयारी है वो मेरी बोर्ड्स के साथ ही चल रही थी। ठीक है। मैं कोशिश करती थी कि डोमेन्स को उसी टाइम पे इतने अच्छे से पढूं कि और एमसीक्यूज भी लगाऊं, जिससे मेरी स्पीड भी बिल्डअप हो और मेरा कंसेप्ट भी क्लियर रहे, ताकि मुझे बोर्ड्स के बाद एक्स्ट्रा कोई एफर्ट ना डालना पड़े डोमेन्स के लिए। ठीक। लैंग्वेज या जनरल टेस्ट की बात करें तो वो मैंने बोर्ड्स के बाद उसके लिए स्पेसिफिकली टाइम दिया है। ओके। सो बेसिकली अराउंड हम मान सकते हैं कि अगस्त सितंबर से आपने डोमेन तो स्टार्ट कर दिया था, आपके माइंड में ही था कि मुझे बोर्ड्स एंड सीयूटी दोनों के लिए पढ़ना है, तो मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। हम्म। ओके। सो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो आपको किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करने के लिए दिखे, जो आप अपनी जर्नी आगे लेके चल रहे थे प्रिपरेशन करते टाइम। तो कैसे आपने बैलेंस किया एंड क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी इफ यू टॉकिंग अबाउट द बोर्ड्स एंड सीयूटी एग्जामिनेशन, जब हम बोथ चीजों की तैयारी करते हैं साइड बाय साइड। सो क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं एंड उससे आप कैसे ओवरकम कर पाए। एक जो प्रॉब्लम है सीयूईटी के साथ वो ये है कि एग्जाम बहुत नया है। तो आपके पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की इतनी कोई क्लैरिटी नहीं है। आप अच्छे से नहीं जानते कि एनडीए कैसे क्वेश्चंस देगी। बिल्कुल। अभी उसकी कोई इतनी क्लैरिटी नहीं है। और अगर बात करें सीयूईटी और बोर्ड्स को साथ में प्रिपेयर करने के लिए, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि बोर्ड्स में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। आपको उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर करना पड़ता है। बिल्कुल। और ऑब्जेक्टिव्स में आपकी स्पीड सबसे ज्यादा मैटर करती है, तो उसके लिए आपको अलग टाइम देना पड़ता तो है। यहाँ पे तो कई बार। सॉरी खुशी, मैं इंटरप्ट करूंगा। ये चीज बहुत अच्छी बताई खुशी ने यहाँ पर कि स्पीड बहुत मैटर करती है। यानी अगर आप स्कोर बहुत अच्छा कर पाओगे तो रीजन उसके पीछे यही होगा कि आपने अपनी स्पीड पे काम किया होगा। बिकॉज हम लोग जब बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं बोर्ड्स में हम लोगों को पता होता है कि एक क्वेश्चन हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट हम बोल सकते हैं विद अ प्रेजेंटेशन। बट स्टिल जब बात स्पीड की होती है, विद इन अ 50 सेकंड, 40 सेकंड अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर स्पीड पे काम किया हो। इज इट। और अगर आप दोनों को साथ में प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए वो टफ हो सकता है, बट इट इज डुएबल। ट्रस्ट मी, ओके। इट इज डुएबल। चलिए, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं खुशी, उनको आप ये जरूर बताइए कि आप कौन से स्ट्रीम्स हैं एंड क्या सब्जेक्ट चूज किए थे आपने अपने सीयूटी एग्जामिनेशन में, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, तो क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आपने चूज किए थे। तो मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। हम्म। और मैंने सीयूईटी में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और मेरे 3 डोमेन्स अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट को फिल किया था। ओके। सो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपका ड्रीम कॉलेज एंड ड्रीम यूनिवर्सिटी, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप अपने ड्रीम कॉलेज के या ड्रीम कोर्स के बहुत पास पहुंच चुके हैं, तो क्या कौन सी यूनिवर्सिटी है एंड कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स आप टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी।
My dream college is SRCC, Shri Ram College of Commerce, and my dream course is BCom honors. ओके। सो मुझे एक बात बताइए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बोर्ड से कितना डिफरेंट है? सिर्फ एमसीक्यू की बात करें, अगर एमसीक्यू के हिसाब से जो एग्जाम पैटर्न बनाया गया सीयूटी का, तो एमसीक्यू की प्रिपरेशन आपने स्पेसिफिकली कैसे की थी? मतलब कॉन्सेप्ट ऑल दो हम पढ़ सकते हैं बोर्ड्स में भी, एंड आप सीयूटी की बात करें तो वहां पे भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बट स्टिल जब बात एमसीक्यू की हो रही तो स्पेशल आपने क्या किया, एंड किस चीज के थ्रू आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हेल्प मिली आपको अपने एग्जाम को क्रैक करने में, या हम बोल सकते हैं इतना अच्छा स्कोर करने में? तो स्पेसिफिकली फॉर एमसीक्यूज मैंने सबसे पहले जो एक एक कॉन्सेप्ट होता है, तो मैंने पहले उसके स्पेसिफिक एमसीक्यूज लगाए, उसके बाद पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज को लगाया, एंड देन आई गेव फुल लेंथ मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट ओके। के। अस्त्र एटलीस्ट मॉक मैंने टेस्ट। 5 5 10 10 मॉक्स दिए। अस्त्र मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं आप? जी। तो और मैं उसमें अपने मैंने व्यूअर्स, ओके, यस प्लीज कंप्लीट कीजिए। उसमें मेरी जो सीयूईटी का जो हमें सुपरग्रेड से मटेरियल मिला था, स्पेशली जो बुक्स मिली थी, उसमें जो हर एक कंसेप्ट के बाद एमसीक्यूज, तो उसने मेरी बहुत हेल्प करी। क्योंकि कई बार हमें लगता है हमें सब आता है, बट जब बिल्कुल। हम एमसीक्यूज करते हैं तो बहुत माइन्यूट पॉइंट हमसे छूट जाते हैं पढ़ते टाइम, वहां हम उन्हें वहां पिक कर पाते हैं, और वो बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे ये भी चीज शेयर करूंगा व्यूअर्स के साथ कि जो स्टडी मटेरियल की बात करें तो वो स्टडी मटेरियल बनाया इसलिए गया बिकॉज बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार हमें सर स्पेशल अगर सीयूटी की प्रिपरेशन करें तो किस तरह का मटेरियल परचेज करना चाहिए। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो सुपर ग्रिड्स ने आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया था तो उसमें आपकी सारी चीजें टॉपिक वाइज थी। बिकॉज हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस लगाने से बेस्ट है कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, तो उस टॉपिक के बाद आप क्वेश्चंस लगा पाओ, तो वो ज्यादा हेल्पफुल आपको लगा, ऐसा आप बता रही हैं? हाँ। ओके। एंड आपने जो मॉक टेस्ट की बात की बच्चे, तो मॉक टेस्ट कितना हेल्पफुल रहा, एंड कितने कितने मॉक टेस्ट आपने ओवरऑल लगाए थे? ऑल्दो बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं एंड टाइम कम होने की वजह से हम सारे नहीं लगा पाते, बट फिर भी आपने कितने हम्म। मॉक टेस्ट लगाए थे हर, अगर अपन सिंगल सब्जेक्ट की बात करें? तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी सब लोगों को कि आप सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज लगाते हैं वो अच्छा है, बट मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके हाई स्कोरिंग एरियाज क्या हैं, और कहाँ आपको थोड़ा मतलब मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। आप एक एवरेज स्कोर देख पाते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अस्टेड टेस्ट सीरीज की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो रैंक्स भी देते थे, तो हमें बिल्कुल। पता चलता था कि तो हम मैं इस पे कहाँ चीज पर और हैं। ऐड करना चाहूंगा खुशी, आप बताइएगा कि क्या कैसा सिनेरियो था कि अगर हम बात करें आज टेस्ट सीरीज की, तो मैं आपको बता दूं आज टेस्ट सीरीज जो बनाई गई है तो उसको इस तरीके से बनाया गया कि अगर आप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हो तो आपके पास फर्स्ट चैप्टर का ही टेस्ट अवेलेबल होगा, आप वो लगाते हो, एंड उसके बाद जब आप नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचते हो तो उसका इंडिविजुअल टेस्ट फिर होता है। तो आपकी इस पूरी टेस्ट सीरीज के थ्रू आप पूरा अपना कंप्लीट वे में प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो, इज इट? हाँ बिल्कुल, आप उस पर पूरी तरीके से रिलाय कर सकते हो, ओके। फ्रैंकली। और आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जैसे आपने बताया कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो एमसीक्यू के लिए आपने बताया कि टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसके साथ हम्म। साथ जो लाइव क्लासेस हैं एंड सारी चीजें उस पे आपको कितना आपको हेल्प मिला, एंड किस तरह से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वन टिप डेट आई गिव कि सब लोगों को, whomsoever आप कोई भी एनटीए का मॉक टेस्ट दें या एनटीए के एमसीक्यू टेस्ट देने जा रहे हैं, तो रिलाय ऑन एनसीईआरटीज। रीड योर एनसीईआरटीज वेरी नाइसली, क्योंकि इस बार भी अगर हम देखें तो बहुत सारे एनसीईआरटीज की एग्जैक्ट लाइंस थी एमसीक्यूज में, मतलब आप कोट कर सकते हो उन्हें एनसीईआरटी से, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे। मतलब आप तो जो एस्पिरेंट है उनको ये बताना चाहोगे कि एनसीईआरटी पे फोकस बिल्कुल होना ही पड़ेगा किसी भी हाल में अगर हाँ। आपको मार्क्स लेके आने? हाँ बिल्कुल। ओके। एंड आप कौन से बोर्ड से थे, अगर आप ये शेयर कर पाए? मैं सीबीएसई बोर्ड से थी। सीबीएसई बोर्ड से थे, एंड आप मुझे ये बता पाए कि सीबीएसई बोर्ड्स पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से वैल्यू ऐड आप कर पाए? अगर सीयूटी पे बात करें डिलीटेड टॉपिक्स काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, उसका वेटेज कितना रहता है अगर हम सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? वेटेज की अगर बात करें तो ऐसा नहीं मतलब है डिलीटेड कि। टॉपिक्स यूज किए जाते हैं, हाँ। मतलब काफी क्वेश्चंस वहां से आते हैं। हाँ। जैसे अगर अकाउंटेंसी में इस बार हमें रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टॉपिक नहीं था, सीबीएसई बोर्ड में वो डिलीटेड था, बट उससे एक दो क्वेश्चंस या 3 4 क्वेश्चंस भी कई बार आप अलग अलग स्लॉट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनटी आपसे पूछ सकती है उसे। एंड कंप्यूटराइज तो अकाउंटिंग एंड ऑल, ये सारी हाँ। चीजें।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपने बोर्ड्स में वो चीज़ नहीं पढ़ी है तो एनटीए नहीं पूछेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है तो बोर्ड्स के बाद आपके लिए उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके। सो डिलीटेड टॉपिक्स का ओवरऑल अगर हम बात करें तो कितना परसेंटेज वेटेज होता होगा, अगर लाइक 50 क्वेश्चंस में हम देखें तो कितने क्वेश्चंस आते होंगे, 7 8 10 क्वेश्चंस तक, कितना आपने जो ऑब्जर्व किया अपने एग्जाम में? डिलीटेड अगर हम पोर्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा वेटेज भी नहीं होता है, बट हाँ, एक सिग्निफिकेंट वेटेज आप मान सकते हैं कुछ 5 से 7 क्वेश्चंस का। ओके। एंड एक चीज और, कि जब आप प्रिपरेशन आप कर रहे होते हो तो आपको ये तो पता है कि डोमेन में आपका बोर्ड्स एंड सीयूटी दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्योंकि आपने जल्दी स्टार्ट हुँ, कर दिया। बट जब बात हुँ। प्रॉब्लम आती है जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? आपने कब से इसको लाइक टारगेट करना चालू किया एंड इसमें आप कैसे अच्छा स्कोर कर पाए? तो जो लैंग्वेज यानी कि जो इंग्लिश और जनरल टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन मैंने बोर्ड्स के बाद स्टार्ट करी थी, ओके। और वो मेरी प्रिपरेशन सुपर ग्रेड्स के साथ, टॉप रैंकर्स के साथ ही शुरू हुई थी। ओके। अ, तो मैंने बेसिकली पूरा मैंने लाइव क्लासेस पर रिलाय करा था। मेरे डोमेन्स मतलब डोमेन के अलावा इंग्लिश और जनरल टेस्ट के लिए मैं नोट्स बनाती थी, लाइव क्लासेस में अच्छे से उन्हें रिवाइज़ करती थी, और जो मुझे एसएसएम मिला था उसे अच्छे से फॉलो करती थी। मैंने बस ये 3 चीज़ें करी और मॉक टेस्ट दिए हैं, ओके। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के लिए। सो काफी टाइम ऐसा होता है खुशी, जैसा हम देखते हैं एक एस्पिरेंट की लाइफ में, कि एक जर्नी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत ज्यादा लाइक डिफिकल्टीज आती हैं। तो उससे आप कैसे ओवरकम करते थे? क्या चीज ऐसी थी जो आपको मोटिवेट करती थी? मेरे ऐसा नहीं है, डिस्ट्रैक्शन सबके साथ होते हैं, मेरे साथ भी होता था, मैं भी बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती थी। बट जब भी ऐसा कुछ होता था, मुझे फ़ील हो जाता था कि अरे! ये मैं क्या कर रही हूँ? यार ऐसे तो एसआरसीसी नहीं पहुँचने वाले, सीधी-सी बात। ओके, सो जब भी बेसिकली ये आपका दिमाग में होता कॉलेज जो था। था वो आपका आपके लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम कर रहा था बार बार। हाँ। ओके। जब भी व्हेन आई फेल्ट डिस्ट्रैक्टेड, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, एसआरसीसी पहुँचना है और उसके लिए अभी नींदें अगर उड़ानी भी पड़े तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना टाइम आपने दिया अपने प्रिपरेशन में? लास्ट में कितना टाइम आपने इंक्रीज कर दिया? बिकॉज स्पोर्ट्स के टाइम तो हमें काफी ज्यादा लाइक स्कूल के साथ साथ स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह, असाइनमेंट वगैरह, होमवर्क वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके साथ में हमें मैनेज करना होता है अपनी प्रिपरेशन। हाँ, बोर्ड्स के बाद मैंने इमीडिएटली बोर्ड्स के बाद कोचिंग जॉइन कर ली थी। मैं सीधे आ गई थी कोचिंग पर, और जैसे विद टाइम मेरा स्टडी मटेरियल वगैरह बोर्ड से डिलीवर पहले हुआ आप तो मैंने। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे थे एंड बोर्ड्स के बाद आप हाँ, लाइव क्लास में एंटर हो गए, मतलब पूरी तरह हाँ। से शिद्दत से। ओके। लाइव क्लासेस में आई तो मैंने कोशिश करी कि मेरे जो लाइव सेशंस हैं उसके अलावा जो सेल्फ स्टडी है मैं उसे भी 3 से 4 घंटे रोज़ दे पाऊँ। मैंने जैसे बोर्ड्स में उतना अच्छे से सीबीएसई बोर्ड्स में बच्चे उतना अच्छे से एनसीईआरटी रीड करते नहीं हैं एक्चुअली। तो उसके बाद मैंने कोशिश करी कि मैं एनसीईआरटीज़ को लाइन बाय लाइन रीड करूँ। मैंने उसके लिए भी टाइम दिया, मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए भी टाइम दिया। तो ओके। हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी पे काफ़ी ध्यान दिया लाइव क्लासेस के अलावा 3 से 4 ओके। घंटे ओके। रोज़। ओके। एंड खुशी, एक चीज और लास्ट पे रहेगी क्योंकि जिसका वेट काफी व्यूअर्स अभी तक कर रहे होंगे यहाँ पर, ओवरऑल कितना स्कोर रहा, आप एक बार अपने से शेयर कर दें, कितना स्कोर आया? तो प्राउडली बिल्कुल। मैंने तीनों डोमेन्स में 200 स्कोर करा है, दैट्स 200 ग्रेट। इन सो अकाउंटेंसी। मैं इसके लिए बहुत अप्रिशिएट करूंगा। आप यहाँ पे बोर्ड्स की भी मार्क्स शेयर कर दीजिए, बिकॉज लास्ट टाइम पे ही इंटरव्यू जब खुशी का हुआ था तो वहां पे भी काफी सब्जेक्ट में आपके 100 आउट ऑफ 100 थे। तो मेरे तीनों डोमेन्स में 200 मार्क्स आए, अकाउंटेंसी में मेरे 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए, बोर्ड्स में मेरे 99 मार्क्स थे 100 में से। ओ, वहां का एक इकोनॉमिक्स नंबर में जो आपका कटा था वो आपने यहाँ पे बदला ले लिया वसूल फाइनली। लिया। ग्रेट, 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 ग्रेट। मेरे इकोनॉमिक्स में 200 मार्क्स हैं, लेकिन मेरे बोर्ड्स में 99 थे उसमें भी। हाँ, तो बिज़नेस वहां पे स्टडीज़ कहीं नहीं में छोड़ा आपने, मतलब इस बार जो कमी रह गई थी बोर्ड्स में वो आपने यहाँ पर पूरी कर ली है, मैं यही बोलना चाहूंगा। बिज़नेस स्टडीज़ 200 यहाँ पर है, वो मेरे बोर्ड्स में भी फुल मार्क्स थे उसमें। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो एट द एंड, सेशन के एंड में हम लोग यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप बताइए, प्लीज बताइए यहाँ पर कि 2024 का जो एस्पिरेंट है उसको क्या, किस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए यहाँ से, अगर वो देख रहा है एंड वो भी चाहता है किसी मार्क्स के साथ वो अपनी जर्नी को एंड करे? आई वुड सजेस्ट जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें हमसे भी ज़्यादा आई वुड से चौकन्ना होने की ज़रूरत है। क्योंकि अब जैसे आप जानते हैं हर साल सीयूईटी का जो एग्ज़ाम भी है वो ग्रो कर रहा है। ग्रेट। फर्स्ट ईयर अगर 9 लाख बच्चों ने दिया था तो इस बार कुछ 15 लाख बच्चों ने डेफिनेटली। एग्ज़ाम दिया है।
आने वाले साल बच्चे और बढ़ेंगे, इसका मतलब ये है कंपटीशन बढ़ेगा तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन भी बिल्कुल, बढ़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो यहाँ पे उन्हें बहुत और अच्छी ज़्यादा बात बोली वेल है खुशी ने, प्रिपेयर्ड होने सॉरी मैं की स्टॉप ज़रूरत है। करूँगा खुशी आपको। बहुत अच्छी बात बोली है कि जो अंडरस्टैंडिंग है, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़े कि जो सीयूटी के एग्ज़ाम का लास्ट ईयर का लेवल था, इस साल उससे थोड़ा-सा अप लेवल देखने के लिए मिला हुँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा, वहाँ पे लेवल और बढ़ता हुआ दिखेगा जस्ट बिकॉज़ कि कॉम्पिटिशन लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। तो यस, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? वो भी आप शेयर करें। आई वुड सजेस्ट कि जो बेसिकली बोर्ड्स के बच्चे जो गलती करते हैं एनसीईआरटीज़ पे ध्यान ना देना, स्पेशली सीबीएसई वाले, ओके, वो नहीं करना। प्लीज़ अपनी एनसीईआरटीज़ को बाय हार्ट अच्छे से पढ़ना, एक-एक लाइन पढ़ना, अंडरलाइन कर लेना अच्छे से। आई वुड से मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन्स काफ़ी आते हैं, उनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। और अगर इंग्लिश वगैरह की बात करें तो अपनी वोकैब पे बहुत ध्यान देना क्योंकि वोकैब्युलरी बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं। एक अच्छा खासा पोर्शन आपका वोकैब का आता है इंग्लिश में। एंड फॉर जीटी वगैरह के लिए मैं कहूँगी मैथ्स वाला जो सेक्शन है या एलआर वाला जो सेक्शन है, कई बच्चों को 2 महीने में कवर करने में काफ़ी दिक्कत आती है। सो इट्स बेटर आप पहले से अच्छे से प्रिपेयर करें, रोज़ 1 एंड घंटा भी देंगे तो इट वुड बी कंसिस्टेंट इनफ। रहे, मतलब आपने जो लास्ट में मुझे ये चीज़ बताई, तो कंसिस्टेंट रहना चाहिए उनको। हुँ। ओके, ओके, ग्रेट। सो एट द एंड हम यहाँ पे थैंक्स करते हैं खुशी को एंड कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं बिकॉज बहुत अच्छे मार्क्स एंड डेफिनेटली काफी एफर्ट्स होते हैं इसके पीछे, काफी मेहनत होती है एंड खुशी मेहनत मतलब एफर्ट्स उनके कभी कम नहीं रहे। हमेशा वो क्लास में भी कंसिस्टेंट रही है एंड हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत की है। सो थैंक यू सो मच खुशी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पर एंड जो भी आपका ड्रीम है आई विश वो सारी चीजें आप कंप्लीट करो एंड फुलफिल करो। तो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं एंड मिलते हैं बहुत जल्द बच्चों नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से इसी तरह नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, जिसमें कोई जो टॉपर है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एंड आपके लिए वो वैल्यूबल होने वाला है।